हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का नेक्स्ट पॉइंट 1.3 चैप्टर नंबर फर्स्ट का पढ़ेंगे हम। जल के स्रोत एवं उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। जल एक मूल्यवान संपदा है। इसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। हम जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान संपदा है। लगभग हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो जल से ही पूर्ण होती हैं और पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। और हमारे मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल ही होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत है। स्रोत यानी कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला हो जाएगा आपका पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। 4 प्रकार के जल के प्रमुख स्रोत हैं। भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा या बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। भूपृष्ठ या भूतल पर जो जल हमें उपलब्ध होता है वो या तो वर्षा से प्राप्त होगा या बर्फ के पिघलने से प्राप्त होगा। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों और झीलों में एकत्र हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है जो बाद में सागर और महासागर में पहुंचता है। इस तरीके से जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। जल का वह भाग जो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। जब बारिश होती तो ऊपर से जो बारिश होती है, बारिश होने के कारण वो बहुत सारा जल अंदर धरातल में या जमीन में संचित हो जाता है और हम उसे बाद में कुओं या नलकूप के द्वारा निकाल सकते हैं और हम उपयोग में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है जिसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। बहुत सारा जल ऐसा होता है, अधिक गर्मी पड़ने के कारण कुओं, तालाबों और नदियों में और महासागरों में से जो जल होता है वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। अब इन्हें समझेंगे। पहला है आपका पृष्ठीय जल। नदियों, झीलों एवं छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। नदियों, झीलों और छोटे बड़े जो तालाब वगैरह होते हैं उनका जो जल होता है वो पृष्ठीय जल, पृष्ठ पर होने वाला जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियां, झीलें, तालाब आदि हैं। भारत में नदियां और सहायक नदियां देश के हर भाग में पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में नदियां पाई जाती हैं, तालाब पाए जाते हैं जिनसे हमारी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। संसार की सबसे बड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय जल यानी कि धरती पर पाए जाने वाले जल को पृष्ठीय जल कहते हैं और हमारे देश की प्रमुख 3 नदियां यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसमें से 60% भाग जल का बहता है। और संसार की सबसे बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियां बताई गई हैं। नदी, उनकी लंबाई किलोमीटर में, नदी और लंबाई कितने किलोमीटर में। सिंधु नदी लगभग 1134 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1382 किलोमीटर, चिनाब नदी 1180 किलोमीटर, पेनार नदी 597 किलोमीटर, गंगा नदी 2725 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लगभग लंबी है और यमुना नदी 1376 किलोमीटर और घाघरा नदी 1080 किलोमीटर लंबाई में है। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। भौम जल हम पढ़ चुके हैं कि भौम जल वो होता है जो भूमि से हमें प्राप्त होता है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुआं, ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। हमारे घर में, खेतों में जो कुएं वगैरह खोदे जाते हैं और जो ट्यूबवेल बनाई जाती है उसके द्वारा जो प्राप्त जल होता है वह भौम जल कहलाता है, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं या अपने घर में उपयोग में ले लेते हैं। इसे कुआं, ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है, मतलब अलग अलग जगह पर यह अलग अलग प्रकार से
पाया जाता है। चट्टानों की संरचना, धरातली दशा तथा जलापूर्ति का स्वरूप भूम जल के वितरण को प्रभावित करता है। अलग अलग प्रकार के चट्टानों की संरचना होती है, उनसे जो जल एकत्रित होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। और धरातली दशा, जिस तरह की मिट्टी होती है उस तरह का जल वहां पर पाया जाता है। और जलापूर्ति, वहां पर जल की आपूर्ति किस प्रकार होती है, इस तरीके से भूम जल का प्रकार अलग अलग होते हैं। समतल मैदानी भागों में भूम जल की मात्रा अधिक होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि दक्षिणी राज्यों में अभेद्य चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल सोख पाती है। इसीलिए दक्षिण भारत में भूम जल की कमी पाई जाती है। जहां चट्टानें अधिक मात्रा में धरती में पाई जाती हैं वह जल को सोख नहीं पाती और इसी कारण वहां पर मिट्टी में या धरती में पानी की कम मात्रा पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी अगर पानी को सोखेगी नहीं तो कुओं और नलकूपों में पानी नहीं आएगा। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। जो वायुमंडलीय जल होता है यह भाप बनकर ऊपर आकाश में उड़ जाता है, अतः इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व, दक्षिणी में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्योद्योग में होता है। इस तरह का जो जल होता है यह जल अधिकतर जल परिवहन करने में, जल में होकर परिवहन जैसे, और मत्स्य उद्योग, मछली पालन का जो उद्योग होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और देश के पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यह जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल के उपयोग क्या क्या हैं? हम जानते हैं कि जल हमारी दैनिक जीवन के अलावा बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं जिनको पूर्ति करता है। हम पढ़ेंगे जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। अधिकतर उपयोग हम दैनिक जीवन में जल का ही करते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सिंचाई करना आदि मानव ने पहले से ही सीख लिया था और वहीं से उसने जल से सिंचाई करना सीखा और फसल का उत्पादन किया। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। कौन कौन से हैं? नहरें, कुएं और नलकूप तथा तालाब। तो जल के उपयोग और जल किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसके उपयोग है और क्या क्या प्रमुख उसके स्रोत हैं, ये हमने पढ़ा। जल संसाधन की समस्याएं एवं संरक्षण। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। अनेक प्रकार की जल से रिलेटेड समस्याएं हमारे सामने आती हैं। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में नलकूप और कुओं का दोहन होने के कारण जल की कमी हो गई है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। वर्षा जितनी अधिक मात्रा में होगी, नलकूप, कुएं, तालाब, महासागरों में जल का जमाव होगा, इससे जल की कमी नहीं आएगी। लेकिन जो गर्मियों में जल संसाधन के अभाव होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, यह हम सभी जानते भी हैं। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहां विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है, क्योंकि जहां नलकूप जो होते हैं वहां उन नलकूपों से मोटर के द्वारा पानी निकाला जाता है, तो अगर बिजली यानी कि विद्युत नहीं आएगी तो हम पानी की निकासी नहीं कर पाएंगे। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक हो गया है। हम कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। अगर हम कल के लिए जल को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में जल की कमी हो जाएगी, वो अपना जीवन कैसे संरक्षित करेगी। इसलिए हमें जल का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए।